अब सुखदेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें भगवान के परम प्रेमी प्रिय सखा दोस्त की कथा सुनाता हूं। ये भगवान का मित्र, मैंने भक्तों की कथा तुम्हें सुनाई, आज भगवान के मित्र की कथा सुनाओ। गुरुदेव कोई विशेष मित्र है क्या? हाँ, विशेष मित्र है। नाम क्या है इस मित्र का? बताता हूं। कहां रहता है ये मित्र? कहा पोरबंदर में रहता है, इसे सुदामा नगरी के नाम से बाद में जाना जाता है, फिर पोरबंदर में। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कहीं एक मित्र रहता है, सखा रहता है। परीक्षित वो ब्राह्मण है। गुरुदेव नाम क्या है उसका? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, जो ब्रह्म को ही अपना धन मानता है, कृष्ण को ही अपना धन मानता है, ब्रह्मवित्तम। गुरुदेव नाम क्या है उसका? विरक्तेन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों के सुख से विरक्त है। कभी नहीं चाहता मैं बहुत अच्छा अच्छा खा लूं, कभी नहीं चाहता मैं बहुत अच्छा अच्छा पहन लूं। उसकी इंद्रियों का तो एक ही सुख है, कृष्ण 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 कृष्ण। गुरुदेव नाम क्या है उसका? प्रशांतात्मा, वो प्रशांतात्मा है। कोई शांत हो जाए, उस शांत को कभी कभी गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये प्रशांत आत्मा है सुदामा, इनको कभी गुस्सा नहीं आता। कई कई दिन भूखे रह लेते हैं पर भगवान को कोसते नहीं कि हमारे साथ क्या कर दिया, तब भी खुश रहते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। गुरुदेव नाम क्या है? जितेंद्रिय, इंद्रियजित है, इंद्रियों के लोभ लालच में नहीं पड़ता। परीक्षित जी पूछते रहे, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है? सुखदेव जी बता ही नहीं पाए, 2 अध्यायों में वर्णन है, पर बता नहीं पाए नाम का। भी बड़ाई करते, कभी कहते प्रशांत आत्मा है, कभी जितेंद्र है, कभी ब्रह्मवित्तमा है। हाँ, पत्नी का नाम जरूर बताया। पत्नी है इनकी, सुशीला नाम है उसका। वो गरीबी नहीं है। गुरुदेव ऐसा मत बोलो, पति को कह रहे हो ब्रह्मवित्तमा है। अरे जिसके पास कृष्ण रूपी धन है, ब्रह्मवित्तमा है, उसकी पत्नी के पास भी वही धन होगा ना, वो भी ब्रह्मवित्तमा कहलाएगी। उनको गरीबी कहकर अपमानित मत कर। परीक्षित गरीबी इसलिए कह रहा हूं मैं, उसके मन में इच्छाएं हैं। जिनके मन में इच्छाएं होती हैं बहुत सारी, वो गरीब होता है। कोबा दरिद्र ही विशाल तृष्णा, इच्छाएं गरीब बनाती। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और चाहिए और चाहिए, तो आप गरीब हो। और संतुष्ट हो गए नहीं, अब पर्याप्त, तब आप धनी बनोगे। उसके मन में इच्छाएं कौन सी हैं? वो एक माँ है ना, इसलिए इच्छाएं हैं। किन के लिए? उसके बच्चों के लिए इच्छाएं करती, खुद के लिए नहीं। बच्चे हैं, बच्चों को जब देखती है नग्न घूम रहे हैं, वस्त्र भी नहीं पहना पा रहे, भूखे डोलते रहते हैं, बहुत दुबले पतले हैं, तो माँ की इच्छा होती मेरे बच्चे भी वस्त्र पहने, मेरे बच्चे भी अच्छा अच्छा खाएं। मैं अपने लिए इच्छा नहीं, पर ऐसी स्थिति क्यों है गुरुदेव?
परीक्षित ऐसी स्थिति इसलिए है कि सुदामा जी ने अयाचक व्रत ले लिया। अयाचक यानी किसी से मांगूंगा नहीं, स्वतः कोई देकर चला जावे, सहज स्वीकार करूंगा मेरी भक्ति से, मेरे पूजन से, मेरे पाठ से, मेरे भजन से, पर कोई किसी से मैं हाथ फैलाऊं। सुशीला को भी कह दिया मांगना मत, मेरा व्रत मत तोड़ना। ठीक है, नहीं मांगा। मन मार कर रह लेती है, एक ही साड़ी में जीवन व्यतीत कर रही है। कई साल हो गए साड़ी नहीं बदली, उसी को धोती, उसी को पहनती, जर्जर हो गई है वो। एक ही धोती सुदामा जी के पास है, उन्होंने भी कई साल से बदला नहीं, आधी फाड़ी आधी लपेट लेते, आधी ओढ़ लेते। बच्चे नग्न रहते हैं। जानते हो परीक्षित, सर्दी के दिन आते थे तो वो कैसे काटते थे वो दिन। परीक्षित, संसार में सबसे बड़ा दुख गरीबी का दुख है। शरीर में कोई दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, सहन कर लेता है, पर गरीबी का दुख तो पूरे अंग में, मन में, मस्तिष्क में, सब में पीड़ा देता है। गरीबी का दुख बहुत भयानक है। सर्दी के दिन आते ठिठुरने लगते बच्चे, सर्द हवा चलती, माँ के पास जाकर कहते माँ माँ बहुत ठंड लग रही है। अच्छा भी आग जलाती हूँ, आग जला देती, सब आग तापते रहते। माँ नींद आ रही है, सोचो, और जैसे ही लेटे तो अगर आग की तरफ मुंह है तो पीठ ठंडी हो जाती, इधर पीठ करते तो सामने ठंडा हो जाता, नींद ही नहीं आती। माँ नींद नहीं आ रही है, बहुत ठंड लग रही है, क्या करूं अब मैं। राख इकट्ठी कर लेती बहुत सारी, कहती सो जाओ, पूरे शरीर में राख डाल देती, आगे जलती रहती और हिलना मत बस। रात भर में ताकते रहती, कहीं से राख निकल गई फिर ढक देती। ऐसे तो सर्दी के दिन काट लेते। जिन्होंने गरीबी का दुख सहन किया है वो जानते हैं तकलीफ के दुख। अयाचक व्रत ले लिया, दिन कट रहे थे। एकादशी, रोज एकादशी होती थी परीक्षित इनके घर। क्यों गुरुदेव? भोजन नहीं मिलता था। मिलता तो था, पर कभी कभी बच्चे भूख से तड़पते थे, बिलखते थे। माँ बहुत भूख लगी तो माँ कह देती आज एकादशी का व्रत है, भोजन नहीं मांगना। बच्चे समझ। दूसरे दिन प्रातः काल जब होता तो दौड़कर माँ के पास जाते, माँ आज द्वादशी है, आज तो पकवान खिलाओगी ना, भोजन खिलाओगी ना? नहीं बेटा, इस बार 2 दिन की है एकादशी, आज ही रख लो। और छुप करके जाती, कोने में बहुत रोती थी। ये मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों से झूठ बोल रही हूँ। जाकर के पूजन के कमरे में भगवान से प्रार्थना करती, हाथ जोड़ती, सरकार दुनिया से कहा है मांगना मत, पर मैं आपसे तो मांग सकती हूँ ना, आप तो सबको देने वाले हो ना। मैं भूखी रह लूंगी, बच्चे कैसे रहेंगे, वो बहुत तड़पते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता, कुछ करो। उस दिन भी बच्चे भूखे रह लेते। तीसरे दिन तो मानते नहीं, माँ त्रयोदशी भी हो गई है, आज तो भोजन देना पड़ेगा। अब क्या करूं, कुछ है नहीं, किसी ने कुछ दिया नहीं, तो जाकर चूल्हा जला लेती, चूल्हे में पतीला रख देती, उसमें पानी भर देती और पत्थर के टुकड़े डाल देती, ढक देती। उबलते रहते पत्थर, पर कभी पकते नहीं थे। पत्थर कभी पके ही नहीं। बच्चे कहते माँ पक गया होगा, देखो ना। देखती हूँ, झूठ मूठ का नाटक करती, ढक्कन खोलती, कच्चा है अभी। ऐसा क्या रख दिया माँ जो पकता ही नहीं है? भूख से तड़पते हुए बच्चे सो जाते। थोड़ा बहुत रह जाए तो खिला देते, घर में बच्चे लाकर।
परीक्षित ऐसे दिन बीतते थे। एक दिन भगवान ने लीला करी, कुछ संतों को भेजा। संत चर्चा करते हुए उनकी कुटिया के सामने से प्रातः काल आंगन झाड़ रही थी। सुशीला सुदामा जी स्नान करने गए थे नदी में। तभी संतों ने रुककर चर्चा करी, जानते हो ये कुटिया किसकी है? नहीं, सुदामा जी की कुटिया। द्वारकाधीश के मित्र हैं, साथ में खेले खाए पढ़े। और देखो भैया, ऐसा मित्र होना बहुत मुश्किल से मित्र मिलता है। कभी नहीं बताता कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं। सुशीला ने बात सुन ली। जैसे सुदामा जी आए, तुरंत दरवाजे पर ही पूछ दिया, इतना झूठ बोलते हो? क्या कर दिया मैंने? द्वारकाधीश के मित्र हो और झूठ बोलते हो? द्वारकाधीश का मित्र तुमसे किसने कहा? मुझसे जिसने भी कहा, सच सच बताना। हाँ, मित्र हैं हम, संग में खेले, संग में खाए पढ़े, बहुत माने मुझे। तो मुझे क्यों नहीं बताया अब तक? सुशीला मैं पहले सबको बता देता था कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, पर लोग हंसी उड़ाते थे तेरे और द्वारकाधीश मित्र। इतनी हंसी उड़ाई कि मैंने बताना बंद कर दिया। पर मैं तो आपकी सब बात मानती हूँ ना, आप विश्वास करती हूँ ना। पास में आ गए, द्वारिका में चले जाओ ना मिलने। मैंने सुना है जो जाता है उनके द्वार पर बहुत देते, बहुत देते। तो क्या मांगने के लिए जाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बता रही हूँ देते हैं, पर आप मत मांगना ना। कम से कम मेरी तरफ से चले जाओ, मेरी भेंट लेकर चले जाओ। क्या भेंट दोगी? क्या है हमारे पास? मैं कहीं से भी लाकर दूंगी। आप इतना कह देना भाभी ने भेजा। पर अच्छी चीज देंगे ना, सोने के महल में रहने वाला है। मित्र के पास जाएं तो कुछ भेंट लेकर जानी होती, गुरु के पास जाएं भेंट लेकर, भगवान के पास जाएं भेंट लेकर। अब वो तो राजा है और भगवान मानू मैं बाबू, मेरा मित्र भी है, कुछ विशेष भेंट। हाँ हाँ, ऐसी चीज दूंगी जो उनको पसंद है, जो प्रिय है उनको। गई दौड़ करके 4 घर से अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल उधार लिया, मांगा नहीं। या चित्वा चतुरो मुस्तिन, बहन उधार दे दो। अलग अलग इसलिए कि किसी को खंडा पसंद है, किसी को सहगा चावल पसंद है, साबुत, तो अलग अलग घर से अलग अलग मांगते हैं। द्वारकाधीश से ये तो कुछ कहेंगे नहीं, पर मेरे चावल संदेशा सुनाएंगे मेरा, ये बताएंगे मेरी व्यथा, ये तंदुल ये सुनाएंगे। साड़ी कर छोर फाड़ा, बांधा, पोटली, 4 मुट्ठी चावल, हाथ पकड़ लिया, ऐसे छूकर देखे, क्या है? चावल है। हाँ हाँ, चावल तो प्रिय है। जगन्नाथ का भात, जगत के सारे हाथ, उन्हें भात बहुत प्रिय है। दे दूंगा। कुछ बोलना है क्या संदेशा? आप कुछ मत कहना, बस ये भेंट दे देना, ये बोलेंगे मेरे ये चावल, मेरे तंदूल उनसे कहेंगे मेरा संदेशा। क्या कहा है चावलों से सुशीला ने? एक मास द्विपाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी हो। नित्य एकादशी होती है सर, कहा मैं कब तक समझाऊं बच्चों को कि आज एकादशी एकादशी है। कभी तो पेट भर भोजन मिले। चावलों से कह दिया संदेश। ठीक है, पोटली बांध ली, लठिया हाथ में ली, धोती ओढ़ ली। दुबला पतला शरीर है, कृष्ण शरीर से भोजन का पता चलता है। शरीर दुबला पतला है जो भोजन ठीक नहीं करता। वाणी से ज्ञान का पता चलता है, कितना ज्ञानी है। रहन सहन से खानदान का पता चलता है, कैसा रहता है।
तो दुबले पतले हैं तो पता चल जाता भोजन का अभाव है। चल दिए हैं धीरे धीरे, शरीर कमजोर है ना तो धीरे धीरे चल रहे हैं, लठिया टेकते हुए, गर्मी का मौसम है। मन में एक संकल्प है, मिलना है द्वारका से। न भूख लगती है न प्यास लगती है, मेरे श्याम ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका नगरी, ये आस भी अब निराश लगती है, ये आस भी अब निराश लगती। कैसे आऊं सरकार? जिनके ओठों में हंसी, पांवों में छाले होंगे, जिनके ओठों में हंसी, पांव में छाले होंगे, हाँ वही, हाँ वही, हाँ वही मेरे श्याम को चाहने वाले होंगे, हाँ वही मेरे श्याम को चाहने वाले होंगे। चलिए सुदामा जी, चलते चलते जरा सी दूर ही चले थे, धूप में कि थक गए, एक वृक्ष देखा, छाया में बैठ गए, विश्राम किया, लेट गए। भगवान बोले ये ऐसे ही चलता रहा तो उम्र ही बीत जाए, मैं नहीं चाहता, इसी जन्म में भेंट करना चाहता हूँ, इसके बड़े एहसान उपकार है मुझ पर। योग माया से उठा करके समुद्र के इस पार कर दिया और समुद्र के इस पार जैसे ही पहुंचे, 4 बज रहे होंगे शाम के, और निद्रा खुली, पानी की लहरों की आवाज सुन करके, अरे भैया कब चले, कब पहुंच गए पता नहीं। समुद्र के उस पार जब देखने का प्रयास किया तो सोने के महल बने हैं टापू में। अरे द्वारिका, द्वारिका। एक नाविक ने आवाज लगाई, अरे भैया किसी को जाना है द्वारिका, अगर जाना है तो आखिरी खेप है, फिर वापस नहीं आएंगे, अपने घर चले जाएंगे, किसी को चलना है तो आ जाओ। हाँ भैया हमें जाना है, हमें जाना है। दौड़ करके बैठ गए नाव में। भैया देने लेने के लिए कुछ नहीं है, अरे जा ही तो रहे हैं, खाली जाते, आशीर्वाद दे देना, आप बड़े तेजस्वी ब्राह्मण लग रहे हैं। हाँ आशीर्वाद खूब दूंगा। किसके घर जाना? नाव चलने लगी, लहरें उठती, नाव हिलती। भैया आराम से, पहली बार नाव में बैठ रहे हैं। हाँ हाँ सुरक्षित पहुंचाऊंगा मैं, मेरा काम ही है पार लगाना, आपको भी पार लगाऊंगा। किसके घर जाओगे? द्वारकाधीश के घर, मेरा मित्र है, मेरा सखा है, बड़ी जोर के नाविक। हंसा, ये नाविक और कोई नहीं, द्वारकाधीश स्वयं। तो हंसी आ गई। द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? हाँ हाँ हमारे मित्र हैं। झूठ मत बोलो, इतना मत फेंको, मैं बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े देवताओं को पार लगाता हूँ, वो उनकी हिम्मत नहीं होती मित्र कहने की। आप तो बड़े भैया पक्के वाले हो, फेंकू। अरे नहीं भैया, आपने मेरी अवस्था देख ली होगी, आपने मेरे वस्त्रन को देख लिया होगा, मैं जो भी बोलूं सत्य बोलूं। अच्छा मित्र है मेरे, संग में पड़े संग में खाए। मन ही मन द्वारकाधीश कहते हैं, सुदामा तुम बदले नहीं। बात बात में पार लगा दिया। नाव जब हिलती, सुदामा जी डरते तो एक ही बात कहते, केवटिया भैया हो, नैया लगइयो उस पार, केवटिया भैया हो। हाँ हाँ सुरक्षित ले जाए, सुरक्षित उतार दिया। सुदामा जी चल दिए और भागवत के अनुसार सीधे भगवान के रुक्मणी मैया जहाँ रहती थी उसी निज निवास में, महल में पहुंचे। द्वारपाल था, किसी किसी से पूछा द्वारकाधीश का महल कहाँ है, तो बताया। द्वारपाल ने निवेदन किया भीतर चल जाओ। नहीं नहीं, उनसे कहना
बचपन को यार मित्र सखा दोस्त आयो है, बस इतना कह देंगे, मैं यहीं बैठूंगा। पर आदेश तो सब जा सकते हैं, मुझे डांटेंगे वो मैंने ऐसा किया, नहीं मैं बचाऊंगा। तो सुदामा जी बैठ गए और एक ही बात कहने लगे, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली में, खाना तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, खाना तेरी गली में, दुल की भेंट लाया, दुल की भेंट लाया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, सुदामा आया मोहन तेरी गली में, सुदामा आया मोहन तेरी गली में। सुदामा जी महाराज मोहन तेरी गली में, मैं दीवाना हो गया रे
गुण आया मोहन तेरी गली में। आया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। जय हो। स्वीकार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो। दीदार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो। स्वीकार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो। दीदार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो। नजराना दिल गलाया, नजराना दिल गलाया मोहन तेरी गली में। गलाया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। मेरे 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 मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। 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 देखो सुदामा आया मोहन तेरी सुदामाजी महाराज द्वारिकाधीश की जय हो। इधर द्वारपाल पहुंचा। द्वारकाधीश अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। स्वीकार करें। द्वारपाल पहुंचा सरकार। एक दिव्य विभूति द्वार पर आई हुई है, बैठी हुई है। मुझे आदेश हुआ है कि आपको पहले संदेशा सुनाऊं, फिर उन्हें भीतर लाऊं। दिव्य विभूति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छोड़ने के? भीतर क्यों नहीं लाए? उन्होंने आदेश दिया था सरकार, इसलिए। अच्छा, मैंने बहुत विभूतियों को आते हुए देखा। मैं महल के द्वार से आपके निकट तक उन्हें लेकर आया, पर आज ऐसी दिव्य विभूति आई है। मैं बूढ़ा हो गया हूं यहाँ सेवा करते करते, पर आज तक ऐसा दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण मैंने आते हुए नहीं देखा। कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है ये तो नहीं मालूम। उन्होंने जो कहा वो बताऊंगा।
कैसा दिखता है सरकार, कैसा दिखता है बताऊं? बताऊं आप पहचानना, आपसे पहले मुलाकात उनकी हो चुकी है। अच्छा, किसी से पगाना छगातने पे प्रभुआने को आई बसे के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान की नहीं शाम। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बलिक रहो चकिसो वसुधा पूछत दीन दयाल को धाम। सरकार शीश पगाना छगातन पे। इतनी गर्मी है, सिर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं, कोई छाता नहीं, तन पे एक ही धोती, उसी को पहन लिए हैं, उसी को ओढ़ लिए। प्रभुआने को आई बसे के ग्राम, न जाने कहां से आए। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं शान। पैर में कुछ पहना नहीं, इतनी गर्मी है, पैर जल गए होंगे। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बलिक रहो चकिसो वसुधा अभिराम। द्वार पर खड़ा करके आया द्विज है ब्राह्मण, उसकी दृष्टि आपको खोज रही है, बस आपको ढूंढ रही है, बड़ा प्यासा है आपको देखने का। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बलिक रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या क्या सुदामा? हाँ सरकार, आपका बचपन का मित्र यार दोस्त का आपसे मिलने के लिए आया। द्वारकाधीश उठ खड़े हुए सिंहासन से भागते भागते सीधे दरवाजे पर सुदामा जी से जाकर लिपट गए। न पादुका पहनी न पीतांबर का ध्यान। मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा सुदामा आया है। सारी सभा इनके पीछे पीछे दौड़ते हुए गई। सुदामा जी से हृदय से लगे, गले में हाथ डाल करके अपने निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया, बैठे और स्वयं नीचे बैठ गए। अपना पीतांबर उठाया, धूल साफ करने लग गए। रुक्मणी इसका जल्दी जल लेकर आओ, पैर धोना है। अच्छा, दौड़ कर गई जल लाने के लिए। मुझे सेवा का मौका मिला, जरूर दिव्य विभूति हुई। धूल साफ कर ही रहे थे कि तलबे में हाथ लगा तो सुदामा जी के मुंह से क्या हुआ? मेरे बस ऐसे ही कांटे चुभे थे, मैंने निकाले नहीं, अब दर्द करते हैं। मैं निकालू? नहीं नहीं, सुई चुभेगी, बहुत दर्द होगा, मुझसे दर्द सहन नहीं होगा। कैसे निकालू? दोनों पैरों को हाथों में भगवान ने रख लिया है। कभी चेहरे को देखते हैं, कभी पैर को देखते हैं। वो सब बातें याद आ रही हैं, इनका कितना एहसान मेरे ऊपर है। मुझे द्वारकाधीश बना दिया और खुद झोपड़ी में रहने लग गए। इस स्वर्ण की नगरी इनकी ही देन है। भगवान पहली बार बिलख बिलख कर रोए हैं, आंसुओं से पैर धुलने लग गए। देखो जी पहली बार श्याम जी भरे के रोए। देखो जी पहली बार
श्याम जी भरे फिरो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, श्याम जी भरे फिरो। इतनी देर क्यों लगा दी, आप आए क्यों नहीं पहले? रुक्मणी आई जल्दी कर, आपने तो पैर धो दिए हैं पहले। मैं क्या करूं? अगर तुमने गंगा जल लाया हो तो गंगा जल मेरे पैर से निकला है, जूठा है। अगर तुमने जमुना जल लाया हो तो जमुना मेरी पटरानी है। अगर इनसे पैर धोता तो अपमान हो जाता। पैर में पखारत हूं गंग और जमुना जल से, कलंक लग जावे वो मेरी प्रभुताई में। जाके पद चिन्हन ते भयो में विश्वेश्वर, मेरी विप्र भक्ति में कलंक लग जावे। जाते में पखारूं द्विज सुदामा के पग, नैनन पुतरिया जल से पग में पखारूंगो। नैनन पुतरिया जल से पग में पखारूंगो। इसलिए मैंने पैर धो दिए। मित्र चलो भीतर चले। हाथ पकड़ा और भीतर ले गए। भीतर ले जाकर के सुदामा जी को सबसे पहले दिव्य स्नान कराया। रेशमी धोती निकाली। मित्र पहनो। नहीं नहीं पहन लो ना, जब तक यहाँ हो पहनो तो सही। कैसा लगता है मेरा मित्र, देखो। उपटन चंदन से घिस घिस के सुदामा जी को नहलाया, भगवान ने खुद नहलाया। सुदामा जी मानी मंदिर इतना प्रेम करे, जैसे बचपन में करे प्रेम, वैसे ही अभी भी कोई घमंड कोई अभिमान नहीं। कितने बड़े द्वारकाधीश बन गए हो। अपनी निज सैया पर बैठाया, लेट जाओ। ठीक है, इतने में भोजन तैयार हो गया। मित्र चलो भोजन कर। जैसे ही देखा सुदामा जी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवा दिया। आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। इतना दिव्य व्यंजन मैं खाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरी पत्नी ने तो कहा है कि आप नहीं आओगे तब तक जल नहीं पीऊंगी मैं, और मैं यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन खाऊंगा। हर गृहस्थी, हर बाप यही सोचता है। बाजार जाता है, बाजार में देखता है बहुत अच्छी चीजें बन रही हैं, मन करता है खा लूं। अरे घर में घर ले जाता हूं, बच्चों के साथ मिलकर खाऊंगा, अकेला नहीं खाऊंगा। घर में लाकर खाता। एक बाप का हृदय है। डांटने का अभिनय करता है एक बाप, पर दिल से डांटता नहीं। मारने का अभिनय करता है, पर भीतर ही भीतर पछताता भी है, मैंने क्यों मार दिया। ऊपर से देखने में कठोर तो दिखता है, पर भीतर से बहुत मुलायम है बाप का हृदय। मैं कैसे खल कन्हैया, ऐसे पकवान मैंने आज तक न खाए न खाऊंगा। भैया मैं तो रूखी सूखी रोटी खाऊंगा, वो भी कभी कभी, बहुत भूख लगी। मैं तो मेरे घर में आए, मैं जो खाता हूँ वही खिलाऊंगा, खा लो ना। नहीं खा रहे थे तो मैं खिलाता हूँ अपने हाथ। लेते दामाद जी का मुंह खुलवाते, खाओ। बस 2-4 रस निवाले ही, बस करने बस। हाथ धुलवाया, तौलिया दिया, तुरंत एक तांबुल पान खिलाया। चलो मित्र अब आराम कर। अपनी निज सैया पर सुदामा जी को लिटा दिया। थक गए होंगे, मैं पैर दबा दूं,
नहीं कन्हैया तू पैर दबावे, अरे बड़ी मुश्किल से तो आप जैसे ब्राह्मण देवता की सेवा बनती है, दबाने दो ना, एहसान बहुत ज्यादा है। कौन सा एहसान कर दिया सुदामा जी ने जो भगवान पैर दाब रहे हैं? भगवान को याद आ रही है सब बातें बचपन की। मित्र मुझे याद आ रही है वो बात क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी नगरी में तुमने गुरुदेव को दिया हुआ वचन जो तोड़ दिया था मेरे लिए। मैं कहता था तुमसे मैं सोने के महल बनाऊंगा, सोने का महल बनाऊंगा, पर तुम कहते थे इतना सोना कहां से लावेगा? कहीं ते भी लाऊंगा लेकिन बनाऊंगा। एक दिन तुम्हें गुरुदेव ने तुम्हारा मस्तक देखा, रेखा देखी, अरे श्री क्षय लिखा है। पर सुदामा मैं तुम्हें एक विद्या सिखाता हूं, स्वर्ण बनाने की। कभी गरीबी नहीं आई, जब जरूरत हो बना लेना, पर विद्या किसी को देना नहीं। अगर दे दोगे तो भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं रहेगी, उसको रहेगी। जी गुरुदेव। कन्हैया बार बार कहते सोने का महल बनाऊंगा, सोने के महल बनाऊंगा, तो सुदामा जी कहते अभी बता दूं ये विद्या। और गुरुदेव को वचन दिया, एक दिन रहा नहीं गया। कोई बात नहीं, मैं गरीब ही रह लूंगा, मैं झोपड़ी में रह लूंगा, मेरी कोई कामना भी नहीं, मेरे कन्हैया के महल बन जाएं स्वर्ण के। क्षिप्रा नदी के तट पर ले गए और वो विद्या सिखाई। हवन हुआ, हवन का धुआं उठा, गुरुदेव को पता चला, दौड़ कर आए, देखा तो स्वर्ण बना पड़ा है। सुदामा ये क्या किया? गुरुदेव हो गई गलती, अब तुम विद्या भूल जाओगे। मैं नहीं चाहता था तुम गरीबी, जो भाग्य में लिखा गुरुदेव होने दीजिए। ठीक है, आज वो एहसान भगवान को याद है, इसलिए चरण दबा। रुक्मणी आई, गर्मी है तो पंखा करने लगी। उन दिनों की भी बात आ रही है याद। मित्र आज अचानक कैसे आए? याद कैसे आई? बस कन्हैया तेरी भाभी ने भेजो है। अच्छा भाभी ने भेजा इसलिए आए, शादी कर ली? हाँ इच्छा तो नहीं थी पर माता पिता की मर्जी करनी पड़ी शादी। सुशीला नाम है तेरी भाभी, बहुत अच्छी है वो, उसी ने भेजा। अच्छा तो भाभी ने भेजा तो कुछ ना कुछ उपहार भेजा हो। उपहार पोटली छुपा ली। नहीं कन्हैया कोई उपहार नहीं, हमारे पास कुछ है भी नहीं। और क्या उपहार दे, तेरे पास सब कुछ है, तो ये उपहार की कमी है? नहीं नहीं भाभी को उपहार तो मुझे चाहिए। कहाँ लाए बताओ? नहीं नहीं कुछ नहीं लाया। देखो मित्र तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं अभी तक छुपा के खाने पीने की। जरूर अच्छी चीज लाया हूँ, छुपा के खाओगे तुम बाद में। अरे नहीं नहीं कन्हैया ऐसी बात। तू याद है वो गुरुदेव ने जब हमें सविधा लाने के लिए भेजा जंगल में, गुरु माता ने चने दिए थे, वो चने तुमने, अरे अरे भैया वो बात याद मत दिला। बहुत बारिश भई उन दिनों, हम सब दोनों भटक गए जंगल में, पेड़ पे चढ़ गए, पूरी रात पेड़ पर गुजारी। प्रातः काल गुरुदेव आए, ढूंढते भये, और जैसे गुरुदेव मिले तो बहुत आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने। मेरे कारण तुम्हें ये दुख उठाना पड़ा, मेरी सिखाई हुई सारी विद्या तुम्हें याद है, ऐसा आशीर्वाद दिया। मित्र बचपन की याद कौन भूल सके? भगवान फिर समझाते, कुछ लाए हो तो दे दो ना, मेरी आदत मालूम है कि नहीं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई मुझे तुलसी का पत्र भेंट कर देता है, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। कोई मुझे जल दे देता है, आचमन कर देता है, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। कोई फल खिला देता है, जूठे कर करके खिलाता है, तो मैं खा लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तब भी तुम्हें मेरी आदत पता नहीं, जो लाए हो सो दे दो। अब कन्हैया जब कह दियो ना लाए तो ना लाए बस। अच्छा ठीक है मत दो। पैर दाबने लगे, देखते हैं सुदामा जी ने हाथ ऐसा कर रखा। मैं तो एक बात पूछूं, कहा जी आपने हाथ ऐसे काहे कर रखो है? हाथ में दर्द है, तकलीफ है, दुख है? अरे कन्हैया जब हाथ से लाठी पकड़ के आए हो, अब थोड़ी बहुत हाथ में दर्द तो है ही जाए, ठीक है ज्यादा।
अच्छा तो हम भी बड़े पागल हैं, दर्द हाथ में है और दवा पैर रहे, लाओ तुम्हारो हाथ दबाए दे, कुछ दवाई लगाए दे, कोई दर्द निवारक दवाई। अरे नहीं मित्र, नहीं नहीं, जैसे ही हाथ खींचा तो पोटली टप से नीचे टपकी, और पोटली टपकी तो जर्जरित वस्त्र था, फट गया, चावल बिखर गए, और चावलों ने संदेशा कहना प्रारंभ कर दिया। क्या कह रहे हैं ये चावल कि एक मास में द्वे पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान बोले ठीक है, होनी सी तो है गई, अब ऐसी ना हो, भावी तेरे भुवन में नित्य द्वादशी हो। तुरंत एक मुट्ठी चावल लिया, मुंह में दे दिया, रोज द्वादशी के भंडारे होंगे, खा लिया भगवान, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। दूसरी मुट्ठी भी खाने वाले थे कि मना कर दिया, रुक्मिणी मत खाना मत खाना। क्यों मना कर दिया? अरे इतना दिव्य प्रसाद है, 2-2 दाने हमें मिलने चाहिए, 16,108। अथवा कह रहे कच्चे चावल मत खा लो, पेट दर्द करेगा। अथवा कह रही हैं दूसरी मुट्ठी खाओगे हमें जाना पड़ेगा झाड़ू लगाने के लिए, सेवा करने के लिए, आपने तो त्रिलोकी दे दी एक मुट्ठी में। अच्छा ले जाओ जाओ, बांटने के लिए ले गई। अब सुदामा जी कन्हैया तू अब बहुत जिद्दी है, आखिर तेने भेंट देखी ही नहीं। मित्र मुझे पता था कुछ न कुछ लाए छुपा रहे, इतना दिव्य प्रसाद छुपा कर रखा, क्या बताऊं, संकोची हूं ना मैं। हाँ कन्हैया जी ने सब बात पूछ ली, अपनी बात बनाए बताए। कौन सी बात? तेने विवाह कर लियो और हमें नहीं बुलाया। भैया बुला तो जरूर मैं, पर डेट फिक्स नहीं थी ना हमारे विवाह की, अचानक सबरे विवाह भाई, तो एक काम करें हम मिलवाए देते हैं। ठीक है मिलवाए। रुक्मिणी का सबको लेकर आओ, सब प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद देंगे। एक एक करके सब रानियां आती है, प्रणाम करती हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। सुदामा जी 10, 20, 30 वही तो घबरा गए, कन्हैया कितनी है? बहुत सारी हैं, आप आशीर्वाद बस देते जाओ। 100, 200, 300 वही। कन्हैया कितनी है? बहुत सारी, अभी आधी भी नहीं भाई। भैया कन्हैया पूरी रात बीत जाएगी ऐसे ही में, मुझे आराम भी करना है और प्रातःकाल जाना भी है वापस। ऐसे में तो मैं थक जाऊंगा, बीमार है जाऊंगा। अरे भैया फिर कच्छन को आशीर्वाद मिल गए, कच्छन को ना तो एक काम कर, तू ले ले आशीर्वाद को, सबको वितरित कर तो रही। कितनी है जा तो बता? 16,108। हाँ मुझे पता तो तू ऐसे ही करे थे। अच्छा ठीक है, तू आशीर्वाद ले। तो कन्हैया को आशीर्वाद दिया और सुदामा पैर छुए, सुदामा जी ने पीठ ठोकी, सबको आशीर्वाद वितरित कर देना। पूरी रानी पूरी रात चर्चा करते रहे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। प्रातः काल जब हुआ, सुदामा जी जाने की तैयारी करने लगे। आइए जिन लोगों ने चावल की भेंट लाई है वो एक एक करके आकर के हाँ सुदामा जी को भेंट कर देंगे। व्यवस्था बनाते हुए एक तरफ से आए और एक तरफ से जाए, यहाँ भजन चलते रहेगा। बोलो द्वारिकाधीश की। इधर हाँ दूर उधर ही रखें। इधर रातों रात महल बना दिए भगवान ने सुदामा जी के यहाँ। स्वर्ण के महल खड़े कर दिए, ऐसे दिया कि पता ही नहीं चला सुदामा जी को न सुशीला को। ऐसे ही भगवान हम सबको भी देते हैं, पता नहीं चलता। आइए भगवान ने जो हमें दिया, जितना दिया उनका धन्यवाद करते हैं।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जमाने में औकात मेरी, जमाने में औकात मेरी, जमाने में औकात मेरी, जमाने में औकात मेरी। तुझीने काबिल किया है, तुझीने काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जय हो। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। रे गरीबों
नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। लिया ही नहीं बस लिया ही लिया है, दिया ही नहीं लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरि बोल। जय हो। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझे जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझे जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत 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 तुम्हारी। मुझे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, मुझे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जय हो। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा ही दिया में दिखाया किया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है,